दोस्तों कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो सवेरे उठते ही सबसे पहले आप सीधे हाथ की तरफ पानी डालिए अपने मेन गेट पर, फिर उल्टे हाथ की तरफ। और इतवार और शनिवार वाले दिन आपको पूरी बाल्टी भर के डालना है। अगर किसी ने कुछ करा है तो उसके पास ही वो पहुंच जाएगा। जल चढ़ाने के बाद आपको नहाकर आपको सबसे पहले तारामंडल पर जल चढ़ाना है और सारे काम आपको भगवान का नाम लेते हुए जाप करते हुए करने हैं। मैंने एक भजन डाला है, वो गुनगुनाते हुए करें और जल डाल के 3 परिक्रमा भी जरूर करें। दोस्तों देखिए, ये इस तरह से आते हैं खंडित दीपक। ये जब आप दीपक खरीदने जाते हैं तो वो इस तरह के रख देते हैं खंडित दीपक, और अपने पसंद से अपने देख देख के लाइए। ऐसे दीपक, खंडित दीपक हमें जलानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और इससे हमें पाप भी लग सकता है। तो दीपक का प्रयोग कभी भी, इन खंडित दीपकों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए पूजा में। और याद रखें कि आप जब भी कार्तिक में आप अगर स्नान कर रही हैं तो आपको वहां पर मंदिर में कोई भी किसी के दीपक में नहीं जलाना है, अपने ही दीपक में जलाना है आपको जोत, और अपनी ही माचिस से जलानी है। आपको विशेष फल पाना है तो अपना दिया लेके जाइए और अपनी माचिस लेके जाइए, अपने दिए में ही जलाइए, ना ही किसी के दिए में आपको अपनी बत्ती रखनी है। आपको अपने दिए में ही अपनी बत्ती रखनी है। थैंक यू दोस्तों। आज जैसे करवा चौथ है तो ये मैंने श्रृंगार का सामान रख लिया है मंदिर जाने के लिए, और माँ तुलसा को भी मैं चढ़ाऊंगी श्रृंगार का सामान। इस तरह से 5 दिए लगा लिए मैंने ज्यादा मेकअप का सामान नहीं रखा है, बस 5 ही सामान रखे जो मेन है। इस तरह की बोतल ले आइए आप, और पूरे मतलब आपके काम आएगी, मतलब पूरे के पूरे कार्तिक ज्यादा से ज्यादा दिए जलाइए। कार्तिक में जितने दिए जला सकें खूब दान करिए, दीपदान। तो इस तरह से मैं भी ले आई हूँ, मेरी खत्म हो गई थी। इस तरह से आती है ये, और पूरा भी आता है, ओरिजिनल भी आता है, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इस तरह से 5 दिए बना लूंगी मैं। घी के दीपक भी जलाओ, कभी घी के जलाओ, कभी तिल के तेल के, बहुत शुभ माने जाते हैं कार्तिक में। तिल का तेल का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसलिए तिल के तेल ले आई हूँ मैं, तिल के तेल के जला रही हूँ। कभी देसी घी के जलाओ, कभी तिल के तेल के। इस तरह से मैं बत्ती बना के इसमें लगा दूंगी। मैं अपने आप ही बनाती हूँ बत्ती, है ना, पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगते हैं, वो रुई में अपने आप ला के मैं अपने आप ही बत्ती तैयार करती हूँ। उसमें पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे हाथ लगा के बत्ती बनाता है, तो इसलिए मैं अपनी रुई ला के अपने आप ही बत्तियां ऐसे तैयार करती हूँ। ये अपने आप ही सोख लेगी ऊपर तक। ये जल का लोटा आपको लेके जाना है अपने घर से ही, वहां से मंदिर से नहीं लेना है जल। कहते हैं कि घर से लोटा लेके जाने से हमारे जितने भी दुख होते हैं घर के, वो हमारे निकल जाते हैं। तो इस तरह से अपने घर का ही लोटा लेके जाइए जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों ये है समी का वृक्ष। कहते हैं भोलेनाथ को बेलपत्र के अलावा समी के पत्ते भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़े से मंदिर जा रही हूँ तो बेलपत्र तो मिले नहीं है, तो मैं समी के ही पत्र यहाँ से तोड़ लेती हूँ। तो आप भी बेलपत्र के अलावा समी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। समी पत्र तोड़ लिए हैं, अब मुझे थोड़े से फूल की जरूरत है, जो ताज़ा फूल मिल जाए, क्योंकि फूल भी मुझे मंदिर में चढ़ाने हैं। तो यहाँ मुझे हार श्रृंगार का पौधा मिला है। हार श्रृंगार के फूल बहुत अच्छे माने जाते हैं चढ़ाने, तो मैंने हार श्रृंगार के फूल यहाँ पर थोड़े से तोड़ लिए हैं, और मैं भोलेनाथ को और बाकी सारे भगवानों को हार श्रृंगार के फूल चढ़ाऊंगी। तो भोलेनाथ को कभी भी आक के पत्तों के फूल ना चढ़ाएं, ना ही केवड़े के फूल चढ़ाएं। और इस तरह से यहाँ से मैंने हार श्रृंगार के बहुत पसंद है, विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है। दोस्तों सबसे पहले मैंने, जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया है, गणेश जी को मैंने जल चढ़ा दिया है। अब मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हूँ, और बैठ के ही चढ़ाते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। क्योंकि जो नीचे शिवलिंग होता है जमीन में, तो उसमें हमेशा बैठ के ही चढ़ाते हैं। ये होता है शिव शक्ति शिवलिंग, और होता एक दूसरा शिवलिंग होता है, वो होता है विष्णु प्रिय शिवलिंग। तो वो वाला होता है डमरू के आकार का शिवलिंग, उस पर हमेशा खड़े होकर ही जल चढ़ता है। तो ये जमीन में लगा हुआ है शिवलिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बैठ के जल चढ़ाया है। इस तरह से मैं 3 उंगलियों की मदद से भोलेनाथ पे मैंने लगा दी है तिलक, और बाकी भगवानों पे लगा दिया है। इस तरह से आज करवा चौथ है, तो मैं थोड़ा सा श्रृंगार गौरा मैया पे भी चढ़ाने के लिए लाई थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ले जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं गौरा मैया का श्रृंगार यहाँ पर कर रही हूँ। कहते हैं कि करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के लिए थोड़ा सा श्रृंगार हमें जरूर चढ़ाना चाहिए माता को, पार्वती माता को या तुलसा माता को। तो मैंने कार्तिक नहा रही हूँ, तो मैंने तुलसा जी और गौरा मैया दोनों पर ही श्रृंगार चढ़ाया है।
तो बहुत विशेष फल मिलता है कातक महीने में श्रृंगार चढ़ाने का। और बाद में मैं अपना श्रृंगार करूँगी। पहले मैं भगवान जी का श्रृंगार यहाँ पर कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने घर पे बाद में करूँगी। ऐसे ही मैं हर साल ही करती आती हूँ कि पहले गौरा जी को चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अपना ही श्रृंगार करती हूँ। इस तरह से मैंने चढ़ा दिया है। याद रखें कि कोई भी सामान गौरा जी का या कोई भी सामान है इस तरह से वहाँ पर ना रखें। तो इस तरह से मैं अलग ही रखती जाऊँगी। या कोई भी फ्रूट फल आप चढ़ा रहे हैं तो आपको नहीं रखने हैं। और जैसे कि वो है करवा चौथ का, तो करवा चौथ पे कभी भी भोग नहीं लगाना है, कोई फ्रूट आपको नहीं खिलाना है, चीनी वगैरह कोई भी नहीं खिलानी है गौरा जी को, क्योंकि गौरा जी भी भोलेनाथ के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। तो आपको कोई भी भोग नहीं लगाना है। मैंने केले का भोग लगाया है सिर्फ भोलेनाथ को। तो वो केले वगैरह जो भी आप फ्रूट वगैरह चढ़ाएं भोलेनाथ पर सीधे ना चढ़ाएं, बस हल्का सा छुआ के भोलेनाथ से अलग रख दें उसको। आपको वहाँ पर जलधारी के आसपास बिल्कुल भी नहीं रखना है। फ्रूट वगैरह या कोई भी मिठाई या कोई भी आप चीज़ें चढ़ाती हैं, आप फूल बेलपत्र आदि चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, पर जो फ्रूट वगैरह होते हैं, आलू वगैरह जो भी आप चढ़ाती हैं तो उसको नहीं चढ़ाने हैं। जैसे कि मैं यहाँ दीपदान करने के लिए आई हूँ, क्योंकि करवा चौथ का स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें तो अच्छा होता है दीपदान। आज बृहस्पतिवार का भी दिन है, तो मैं यहाँ पर बृहस्पति देव के लिए भी दिया जलाने जाऊँगी अंदर, तो वीडियो तक बने रहिए। और पीपल पे भी एक दिया जलाऊँगी, और जलाना भी चाहिए। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पर है केले का पेड़। जैसे कि अब मैं बता रही हूँ आज बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पर मैं जल चढ़ाऊँगी और एक दिया बृहस्पतिवार को। और ये है पीपल का पेड़ और ये वाला है बरगद का पेड़। तो मैंने तीनों पे ही जल चढ़ा दिया है। सूरज देवता को भी जल चढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे। और इस तरह से मैं आरती करके यहाँ पे ही दोनों जी के दिए लगा दूंगी। तो मैंने सब जी के दिए लगा दिए हैं। इसके अलावा मैंने एक मंदिर के बाहर भी जरूर दिया रखा था, क्योंकि मंदिर के बाहर भी बहुत अच्छा होता है दिया लगाना। तो यहाँ मैं आ गई हूँ विष्णु भगवान के पास। तो ये विष्णु भगवान के लिए आप तुलसी दल जरूर तोड़ लें। विष्णु प्रिय तुलसी होती हैं और तुलसी दल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि यहाँ मैं दिया लगा रही हूँ, तो दिए के नीचे पहले मैंने चावल की डेरी रख दी है, थोड़ी सी चावल रख दी है, उसके ऊपर ही मैंने दिया लगाया। दिया कभी भी जैसे मैं बताती हूँ खाली नहीं जलाना चाहिए, दिए के नीचे कुछ ना कुछ जरूर लगना चाहिए, आसन देना चाहिए दिए को। तो मंदिर में इस तरह से हम आसन दे सकते हैं। थोड़े से चावल, यहाँ से मैं जलेडी के पास आ गई हूँ, यहाँ से मैं जलधारी में से तो जलेडी में से जल भर के अपने घर ले जाऊंगी। और घर ले जाने के बाद फिर मैं अपने इसे मेन गेट पर डालूंगी और अपने घर के हर हिस्से में से छिड़कूंगी, जिससे भोलेनाथ की कृपा हमारे घर पर बनी रहे। तो इस तरह से मैंने जल भर लिया है। और यहाँ पर नंदी के कान में आपको जरूर कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, और याद रखें किसी को सुनाई ना आवे। तो इस तरह से मैं पूजा पाठ करके अपने घर की तरफ आ गई। जो मैं जल लेके आई थी भोलेनाथ का, मैं अपने मेन गेट पे पहले सीधे ही हाथ की तरफ और फिर उल्टे हाथ की तरफ इस तरह से डाल दूंगी, और अपने घर में अंदर जाकर सारे घर में छिड़काव भी कर दूंगी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं तुलसा जी की पूजा करने के लिए। अब मैं यहाँ पर तुलसा जी के श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि आज करवा चौथ है, स्पेशल दिन है। तो इस तरह से मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। तो आपको भी इस तरह से करना चाहिए विशेष कृपा पाने के लिए। करवा चौथ का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें श्रृंगार का दान जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही अपना श्रृंगार करना माना जाता है। तो जरूर श्रृंगार करें, चाहे आप मंदिर में ही करें, तुलसा जी पे ना करें, या तुलसा जी पे करें मंदिर में ना करें। थोड़ा बहुत चाहे 5 ही श्रृंगार चढ़ाएं। तो मैंने 5 ही श्रृंगार दोनों जी के चढ़ाए हैं। तो इस तरह से मैं हर तरह का श्रृंगार करूंगी। याद रखें ज़्यादा आपको नेल पेंट वगैरह नहीं लगाने हैं, क्योंकि इससे सूख सकती हैं तुलसा माता। तो हल्का हल्का सा आप नेक कर दीजिए, और इससे थोड़ा बहुत सामान आप भी यूज़ कर सकती हैं, और थोड़ा बहुत आप मंदिर में या किसी को दे सकती हैं। तो मैंने यहाँ जो हार श्रृंगार के पुष्प लाई थी सुबह, मैंने यहाँ भी थोड़े से चढ़ा दिए हैं तुलसा माता को। तो इस तरह से आप पूरी पूजा कर सकती हैं। हर तरह का भोग लगाइए, लेकिन आपको वो चीनी वगैरह का भोग नहीं लगाना है, बस आप थोड़ा सा वो लगा सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया व्रत है आज, इनका भी तुलसा माता भी व्रत रखती हैं, आज सभी व्रत रखते हैं। इस तरह से मैंने बिंदी पूरा मेकअप मैंने लगा दिया है। इस तरह से वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।